हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एलएलबी एंड बीए एलएलबी के एग्जाम के लिए, जो कि आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी गुजारिश है आप सभी से, अगर आप चैनल पर नए हैं, आए हैं, या आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी से रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। कहाँ पे? लीगल ग्रोसरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी, ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, सो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल की लिंक आपके सामने है दोस्तों। चैनल का नाम है लीगल ग्रोसरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट आज मुझे एंड आपको दोनों को करना होगा। ओके, वीडियो पूरी देखना। क्यों देखनी पूरी वीडियो बिना स्किप करते हुए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, define equity and discuss its nature. Do you agree with the view that equity predominantly incorporate with it in it the principle of natural justice? तो देखो, यहां से जो ये यहां तक का आपका क्वेश्चन दिया, इसको भी जाओ भूल। ठीक, इसको क्या करना है, इसको भी जाना है भूल। ठीक, इसको पूरा भूल जाओ। आपको याद रखना है, इक्विटी को डिफाइन करना और इसका नेचर याद रखना। साम्य को परिभाषित करें, उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। आपको बस इतना याद करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, डिस्कस द इंटर रिलेशन बिटवीन लॉ एंड इक्विटी। देखो ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे। इंटर रिलेशन बिटवीन लॉ एंड इक्विटी, इससे एक आपका एक शॉर्ट आता है, एंड इधर इक्विटी सप्लीमेंट द लॉ, इससे भी आपका एक शॉर्ट आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन से आपके या तो एक शॉर्ट आ सकता है या दोनों मिला के एक लॉन्ग आ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है, देखो यार, ये मैक्सिम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब मुझे इस पे मैं आपको कहना तो नहीं चाहता, बट आप इसको अभी लीव कर सकते हैं। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं जब आपके पास टाइम बचे। मैं वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ कि यार देखो, कुछ लोग होंगे दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अभी यार 1-2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई अपनी पढ़ रखी है, या आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपको सारे क्वेश्चन इसमें से करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस इक्विटेबल रेमेडीज विद द एड ऑफ रिलेवेंट एग्जाम्पल। तो इसमें देखो रेमेडीज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको भी, बट अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसको सिर्फ स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब आप चाहे पास होने के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप अच्छे नंबर डालने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। इसमें आपको एक नोटिस करने वाली चीज़ है, आपको ये पढ़ना होगा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है, वैश्विक संबंध से क्या तात्पर्य है, इसके वेरियस काइंड क्या होते हैं, एंड इसका रिलेशन क्या होता है, रेफरेंस क्या, एंड इससे रिलेटेड अगर 1-2 टॉपिक और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपको ना पता हो, आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कम से कम 3 पन्ने आप लिख लीजिए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके 15 से 19 नंबर आने कन्फर्म है। ओके, देखो इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ज़रूर। मुझे लगता है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आएगा। इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी इन रिलेशन टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वेदर अ ट्रस्टी कैन पूल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू अर्न प्रॉफिट। देखो अभी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों कहता हूँ वीडियो स्किप मत करना। देखो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन देखो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आपका जो इक्विटी, ट्रस्ट एंड फ्यूडेशरी रिलेशनशिप है, इसमें जो कानपुर यूनिवर्सिटी का जो अभी तक इतिहास रहा है, 50% क्वेश्चन आपके इंडियन ट्रस्ट एक्ट से आते हैं, 50%, एंड बच्चे 35% आपके इक्विटी से आते हैं, बच्चे 15% फ्यूडेशरी रिलेशनशिप से आते हैं। तो जो 50% का जो वेटेज है, इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, देखो यार, ट्रस्टी की ड्यूटीज़ आपको बतानी है। ठीक ठीक, ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, किससे संबंधित, ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसमें ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या होती है। लेकिन इसमें देखो वही चीज़ है, बट उसमें घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, ए ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज ड्यूटी, एक्सप्लेन एंड पॉइंट आउट सर्कमस्टेंस अंडर विच अ ट्रस्टी गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अभी बिल्कुल अभी स्किप करें। इससे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखेंगे, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। घुमा घुमा के इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, घुमा के ने बिल्कुल सीधा पूछ रहा है, भाई
ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है, न्याय का सृजन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद है व्हाट डू मीन बाय फिड्यूशियरी, जो हमने बताया था वही सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला देख सकते हैं। इसके बाद है क्या डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई रिलेशन है ट्रस्ट से रिलेटेड, तो ये आप जब ट्रस्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आप करेंगे तो आपको अपने आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। देखो ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आपको बतानी, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ना नहीं, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप पास होने के लिए कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ट्रस्ट वाले जितने क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से कर लेने, फिर वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ओके, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। भाई जो बेनिफिशियरी होते हैं इनके राइट्स क्या होते हैं, इनकी लायबिलिटीज़ क्या होता है। ऐसे ट्रस्टी जो होते हैं इनके राइट्स क्या होता है, एक लायबिलिटी क्या होता है। एक ट्रस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो जो ट्रस्ट एक होता है ट्रस्टी, जो ट्रस्ट जो आप किसी को कुछ दे रहे हो, ट्रस्टी होता है जिसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, जिसको उसका लाभ मिल रहा है, उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। तो भाई इन दोनों के क्या अधिकार होते हैं, क्या लायबिलिटीज़ होती है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं एंड क्या प्रोसीजर होता है, तो दोनों को क्या कहा जा सकता है, बेनिफिशियरी कौन होते हैं, ट्रस्टी कौन होते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू विदाउट रेमेडी, तो आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल मैं कहूँ कि नहीं आएगा। भाई आने के बहुत ज़्यादा चांसेस जितने मैंने इसमें लिखे हुए हैं, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है, कोई भी एनीवन, बट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन है, राइट्स पावर बताओ एंड भाई ट्रस्टी के अंदर में इंडियन ट्रस्ट के बताओ। ट्रस्टी के जैसे ऊपर हमने देखा था अभी बेनिफिशियरी के, इसमें पूछा भाई ट्रस्टी के राइट्स एंड पावर बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल और डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्जेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन इक्विटी एंड डिस्क्राइब इट्स एवोल्यूशन ऑफ वेरियस सिचुएशन, देखो इक्विटी वाला वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस एक ट्रस्टी कैन बी लायबल फॉर मिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्ट, देखो ट्रस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सेम है, घुमा फिरा के आपसे सारे क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है। डिस्क्राइब ट्रस्ट, हाउ अ ट्रस्ट कैन बी फॉर्म, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, देखो फिर घुमा के वही पूछा है ट्रस्ट क्या होता है, भाई ट्रस्ट कैसे बनता है और वेरियस टाइप का ट्रस्ट बता दो, ये क्वेश्चन आपको तीनों करना है। तो आपसे भाई शॉर्ट में इस तरह से पूछा जा सकता है, भाई ट्रस्ट क्या होता है ये बताओ, फिर ट्रस्ट कैसे फॉर्म्ड होता है ये बताओ, चार में कई बार पूछ लेगा एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, भाई पहले ट्रस्ट बनाना था फिर टाइप्स बताने थे, अब देखो बता रहा भाई कैसे ब्रीच करें ट्रस्ट को, उसकी अगर ब्रीच हो गया तो उसकी क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है बेनिफिशियरी की। तो यही सारी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु कैन बी बेनिफिशियर अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भाई बेनिफिशियर कौन होगा, भाई सीधा आपसे पूछा बेनिफिशियरी कौन होता है, बेनिफिशियरी के बारे में बताओ। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी अंडर दिस एक्ट, बेनिफिशियरी के अधिकारों के बारे में आपको बताना, जो कि क्वेश्चन ऊपर हम लोग देख चुके हैं। देखिए फिड्यूशियरी रिलेशन वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे काइंड पूछ रहा है, रिलेशन ऑफ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या करा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उसको अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा देख सकते हैं मीनिंग इक्विटी वाला सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेना दोस्तों। डिफाइन ट्रस्ट, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए ट्रस्ट, माइनर क्रिएट ए वैलिड ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट वाला सेम वही क्वेश्चन है पहला दूसरा, लेकिन इसके बाद जो डिफरेंस हमारा है वो माइनर कैन क्रिएट ट्रस्ट, ये है एक मेन डिफरेंस, ये है इनके बीच में। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहीं पे कर दिए एंड दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप कमेंट करते हैं मुझे बताते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेके आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कराई जाएगी दोस्तों, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्शन और आया था दोस्तों, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों लेट हो रहा है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों 2 से 3 वैलिड रीज़न है मेरे। पहला कि यार मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं आप ही लोगों के साथ में, सेकंड थिंग ये कि दोस्तों हेल्थ इशू है दोस्तों, हेल्थ सही नहीं है दोस्तों, एंड थर्ड रीज़न दोस्तों यही कि दोस्तों थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी मेरी, तो जैसे ही जल्द से जल्द जितनी आती है, अभी डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला तो वीडियो ज़्यादा बना नहीं रहा, बट आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों तो कोशिश कर रहा हूँ जितनी हेल्प कर सकूँ आप लोगों के लिए कर सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।